फर्स्ट, कैसे हो आप लोग? क्लास फर्स्ट लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्लास चैप्टर सेकंड आप लोगों का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जान होती है, वो क्या कहलाते हैं क्लास? वो लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है क्लास? लिविंग थिंग्स क्या मूव कर सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, वो सांस लेते हैं, वो फील करते हैं, वो बच्चों को जन्म भी देते हैं, अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं, है ना क्लास? नॉन लिविंग थिंग्स क्या, लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स क्या क्या है क्लास? जैसे हम लोग इंसान, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जानवर, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है क्लास? ये सब एग्जांपल्स हैं लिविंग थिंग्स के। ठीक है क्लास? आप लोगों ने फिर नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा था क्लास। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है क्लास? नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो बेजान होती है, जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है? ये क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। ना वो मूव कर सकती हैं, ना ही वो सांस ले सकती हैं, ना ही उन्हें भोजन की आवश्यकता है ना क्लास? लिविंग थिंग्स को क्या सबसे ज़रूरी बात क्या है? लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। फिर क्लास आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होती है क्लास? द थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर। जो नेचर से, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों को क्या कहा जाता है क्लास? नेचुरल थिंग्स। जैसे कि पहाड़, सूरज, चांद, ये सब क्या है क्लास? नेचुरल थिंग्स है। आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होती है क्लास? मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें जो हम इंसान बनाते हैं, जैसे कि सीविंग मशीन, सिलाई मशीन, घड़ी, जो क्लॉक होती है ना दीवार पे जिनमें आप टाइम देखते हैं, वो। ठीक है? ये सब क्या है? टेबल, चेयर, ये सब क्या है? मैन मेड थिंग्स है ना क्लास? अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्लास। आप लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर है क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? आप लोग को पता है जिनमें लाइफ होती है वही क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। सिंपल है, एकदम सिंपल। जो जिनमें लाइफ होती है, जिनमें ज़िंदगी होती है, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है? तो ये आंसर भी यही है, द थिंग्स विच हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वे चीज़ें जिनमें ज़िंदगी है, जिनमें जान है, वे क्या कहलाती हैं? लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर, मतलब एग्जांपल क्या है? इंसान, पेड़ पौधे, जानवर एटसेट्रा, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्लास, व्हाट आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं? है क्लास? आंसर है थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वे चीज़ें जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं उन्हें वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल थिंग्स। ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल द सन, सूरज, मून, स्टार्स एटसेट्रा। सन हो गया, सूरज, मून मतलब चांद, स्टार मतलब तारे, और भी बहुत सारी है, माउंटेन और ट्रीज़ हैं, ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है क्लास? थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मेन फीचर्स बताना है। ठीक है? उनकी मुख्य विशेषता बतानी है लिविंग थिंग्स की। क्या है क्लास? यही ना कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ठीक है? और लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन और पानी की। तो यही है, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। उन्हें ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है क्लास। क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? ठीक है क्लास? निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? क्लास मैंने आपको बताया कि जिन चीज़ों, बेजान चीज़ों को लिविंग थिंग्स कहते हैं। जिन चीज़ों में जान नहीं होती, जो बेजान होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लिविंग थिंग्स। तो वही लिखा है, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिन चीज़ों में जान नहीं होती है, जिनमें ज़िंदगी नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, साइकिल एटसेट्रा। ठीक है क्लास? फिफ्थ क्वेश्चन है,
व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, मुख्य अंतर क्या है। तो क्लास पता है लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता, भोजन पानी की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं होती है। लिविंग थिंग्स चलती है, महसूस करती हैं, सांस लेती हैं, अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही वो एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, ना ही वो फील कर सकते हैं, ना ही वो सांस ले सकते हैं, है ना क्लास। तो आंसर भी वही है। All the main difference between living and non-living things are all living things move, grow, breathe, feel and birth their babies, while non-living things do not grow, move, feel and breathe and cannot have babies। ठीक है, सभी सजीव वस्तुएं मूव कर सकती हैं, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, मैं फील करती हैं, ठीक है, बर्थ देयर बेबीज अपने बच्चों को जन्म भी देती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ना ही ग्रो करते हैं, ना ही मूव करते हैं। मूव तभी करते हैं जब तक वो मूव कब करेंगे, जब हम उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, ठीक है। एक टेबल है, जब तक हम उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ना रखें तब तक वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है। कोई साइकिल है, जब तक हम उसे ना चलाएं तब तक वो नहीं चल सकती ना। तो यही है, एंड कैन नॉट हैव बेबीज़, और उनके बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है क्लास, आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है क्लास। सेकेंड एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास फर्स्ट है ऑल थिंग्स आर मेड बाय, सभी चीज़ें किसने बनाई है, किसके द्वारा बनी है, गॉड, ठीक है। सेकंड है लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, फूड, ठीक है। थर्ड है डैश मेक देयर ओन फूड, कौन अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लांट्स, ठीक। थिंग्स, फोर्थ है थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर आर कॉल्ड डैश थिंग्स, प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों को क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। लास्ट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड टू ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, फूड, ठीक है क्लास। क्लास थर्ड एक्सरसाइज है आप लोगों की टू नॉन लिविंग थिंग्स, दो सजीव वस्तुओं के नाम बताने हैं आपको, कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं लिविंग थिंग्स ना, बताओ कौन कौन सी हैं। हाँ, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोग को सही लगे, ठीक है। प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, बस दो चीज़ लिखनी है, बस दो लिविंग थिंग्स आप लोग को लिखना है, ठीक है। सेकंड है टू नॉन लिविंग थिंग्स, दो आप लोग को नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है, दो निर्जीव वस्तुएं बतानी है, कुछ भी हो सकता है, क्लॉक, टेबल चेयर लिख लेते हैं, है ना क्लास, इजी है ये, टेबल चेयर लिख ले रहे हैं। थर्ड है टू मैन मेड थिंग्स, दो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ों को लिखना है, ठीक है, मैन मेड थिंग्स लिखनी है। टू क्या लिखे, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है गिटार। क्लॉक लिख लूँ, घड़ी, दीवार वाली जो घड़ी होती है जिनमें आप टाइम देखते हो, ठीक है। लास्ट है आप लोगों का टू नेचुरल थिंग्स, दो नेचुरल थिंग्स बतानी है, दो प्राकृतिक चीज़ें बतानी है, क्या हो सकता है बताओ, रिवर, नदी, ट्रीज, पेड़, इसकी जगह आप लोग जो आप लोग को सही लगे वो लिख लो, सन, मून, स्टार्स, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है क्लास। आप लोग का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्लास, आप लोग इसे फेयर कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए, हर चीज़ एकदम अच्छे से इस चैप्टर को समझ लीजिए, ठीक है क्लास। आज आप लोग ये कर लोगे अपने फेयर कॉपी में, ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है क्लास। थैंक यू एंड टेक केयर।